2047 में भारत केवल चिप्स का उपभोक्ता नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक भी हो सकता है। गुजरात, असम और अन्य राज्यों में सेमीकंडक्टर परियोजनाएं स्थापित की जा रही भारत के अंदर आज के दिन। देवी सज्जनों, नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका सोल्जर वॉइस चैनल पे स्वागत करता हूँ। सोल्जर वॉइस मीन्स एक सैनिक की आवाज। आज हम बात करेंगे उस छोटे से कंट्री की जिसको ताइवान कहते हैं। उसके पहले कई नाम थे, रेड चाइना था, फॉर्मोसा था, कुछ नामों से वो जाना जाता था। आज चाइना बेताब है उसके ऊपर कब्जा करने के लिए। क्या कारण है ऐसे? आज हम उसकी तुलना भारत से करेंगे, बिकॉज हमें अपने भारत के बारे में ज्यादा चिंता है। क्या भारत ताइवान की जगह ले सकता है? किसमें? चिप निर्माण में। विश्व गुरु बनने का सपना। जो राष्ट्रीय चिप बनाता है वही भविष्य की तकनीक को नियंत्रित करता है। दोस्तों, 21वीं सदी का तेल पेट्रोल नहीं बल्कि सेमीकंडक्टर चिप है। नमस्कार दोस्तों, आज दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी लड़ाई मिसाइलें, टैंकों या युद्धपोतों की नहीं बल्कि एक छोटी सी वस्तु सेमीकंडक्टर चिप की है। मोबाइल फोन, लैपटॉप, कार, मिसाइल, ड्रोन, उपग्रह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यहाँ तक कि आधुनिक युद्ध प्रणाली भी चिप्स पर निर्भर है। चिप उद्योग का जन्म दोस्तों 1947 में अमेरिका की बेल लैब्स में ट्रांजिस्टर के आविष्कार ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति की नींव रखी थी। इसके बाद अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने चिप उद्योग में तेजी से प्रगति की। लेकिन 1987 में एक छोटा सा द्वीपीय देश जिसे ताइवान के नाम से जाना जाता है, उसने एक बड़ा कदम उठाया। TSMC की स्थापना हुई और आज यह दुनिया के सबसे उन्नत चिप्स का निर्माण करती है। आज विश्व की आधुनिक चिप निर्माण क्षमता का बड़ा हिस्सा ताइवान के पास है। यही कारण है कि अमेरिका, चीन, जापान और यूरोप सभी ताइवान को रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। भारत क्यों पीछे रह गया? भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर में विश्व नेतृत्व स्थापित किया, लेकिन चिप निर्माण में निवेश, अनुसंधान, मशीनरी और दीर्घकालिक नीति की कमी रही हमारे देश में। चिप फैक्ट्री स्थापित करने में 10 से 25 अरब डॉलर तक का निवेश लगता है। दोस्तों, बहुत बड़ा खर्चा लगता है। साथ ही अल्ट्रा प्योर पानी, अत्यधिक स्वच्छ वातावरण, स्थिर बिजली, विशेषज्ञ इंजीनियर और विशाल आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता होती है। इसमें अश्विनी वैष्णव जी का मिशन। आज भारत के रेल, सूचना एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनको नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। गुजरात, असम और अन्य राज्यों में सेमीकंडक्टर परियोजनाएं स्थापित की जा रही है भारत के अंदर आज के दिन। भारत ने सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया है और अनेक वैश्विक कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित किया जा रहा है। उस काम के लिए भारत को क्या करना चाहिए ताकि हम भी ताइवान की तरह पूरी दुनिया में जाने जाएं? यदि भारत को ताइवान की बराबरी करनी है दोस्तों, तो 100 अरब डॉलर से अधिक का राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन हमें स्थापित करना पड़ेगा। IIT, NIT और विश्वविद्यालयों में चिप डिजाइन पाठ्यक्रम लागू करने पड़ेंगे। विशेष सेमीकंडक्टर औद्योगिक कॉरिडोर डेवलप करना पड़ेगा। हमें बिजली और जल आपूर्ति की विश्वस्तरीय व्यवस्था करनी पड़ेगी। रक्षा, अंतरिक्ष और AI के लिए स्वदेशी चिप निर्माण करना जरूरी है हमारे देश के लिए। भारतीय उद्योगपतियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिकों को एक मंच पर लाना होगा। विदेशों में कार्यरत भारतीय विशेषज्ञों को वापस लाना होगा हमें और अपने काम के लगाना पड़ेगा, अपने देश के काम करने के लिए। अनुसंधान और विकास पर बड़े पैमाने पर निवेश, विकसित भारत 2047 का विजन कल्पना कीजिए। हमारे देश में R&D पे हम बहुत कम खर्च कर रहे हैं, उस पर खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। हम चाहते वास्तव में कि भारत 2047 तक एक विकसित भारत बने। 2047 में भारत केवल चिप्स का उपभोक्ता नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक भी हो सकता है। अगर मैंने ऊपर वाले पॉइंट बताए, इस पे हम गौर करें और सभी इंटरेस्ट लें इसके ऊपर। भारत की चिप से दुनिया की कारें चलें, AI सिस्टम संचालित हो, उपग्रह उड़ें और सैन्य प्रणालियां मजबूत बने। कौन नहीं चाहता? जिस प्रकार भारत IT सुपर पावर बना है, उसी प्रकार वे सेमीकंडक्टर सुपर पावर भी बन सकता है। भारत के पास प्रतिभा है, बाजार है, पूंजी है और सबसे बड़ी बात युवा शक्ति है। आज 65% भारत युवा है और राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। जरूरत केवल तेज गति, दीर्घकालिक दृष्टि और राष्ट्रीय संकल्प की है। जिस दिन भारत चिप निर्माण में आत्मनिर्भर होगा, उस दिन तकनीकी स्वतंत्रता का नया अध्याय शुरू होगा। ताइवान ने दुनिया को दिखा दिया है कि आकार नहीं, संकल्प मायने रखता है। भारत के पास संकल्प भी है और सामर्थ्य भी। विकसित भारत 2047 का मार्ग
सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नवाचार की प्रयोगशालाओं से होकर गुजरेगा आने वाले समय में। दोस्तों, मैं हर भारतवासी से, हर उद्योगपति से, भारत सरकार से, पॉलिटिकल लीडरशिप से मैं निवेदन करता हूं कि ये पॉइंट हमने दिए तो कुछ भी नहीं है। हमारे देश में इतने विशेषज्ञ हैं, वो सुझा रहे होंगे, पॉलिसी बन रही होगी उसके ऊपर, लेकिन हमें लिबरलाइजेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। हमें लोगों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, कुछ इंसेंटिव्स भारत सरकार को डिक्लेयर करने पड़ेंगे, चाहे जो सेमीकंडक्टर चिप्स के और इंडस्ट्रीज लगाएं, इन्वेस्ट करें उसके। दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक भी करें, फॉरवर्ड भी करें, और मेरे चैनल को सोल्जर वॉइस यानी एक सैनिक की आवाज़ को आप सब्सक्राइब भी करें।